अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें हम 9 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हम दो सॉल्यूशंस को फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, जिसमें कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको समझने में, और दूसरा लिक्विड्स इन लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। इन दो सॉल्यूशंस को हम डिटेल में देखेंगे, आपने इसको ध्यान से देखना है। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को। आमतौर पे जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं हमारे जहन में आता है तो हम ये सोचते हैं कि जैसे सॉल्यूशंस जो है सिर्फ एक सॉलिड चीज़ लेते हैं उसको हम पानी में हल कर देते हैं तो ये सॉल्यूशंस होते हैं, आम जब हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस जो है वो सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में मिलाने से ही हासिल होते हैं, बल्कि सॉल्यूशंस जो हैं वो उनकी 9 टाइप्स होती है। हर फेस लिक्विड में हल होकर सॉल्यूशन बना सकता है, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में, इस तरह हर कोई एक दूसरे में हल होके, तो हमारे पास टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको अगर हम डिस्कस करें तो एग्जांपल्स के साथ उसको देखते हैं, जिसमें हम स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस हो, मतलब जिस चीज़ को हमने हल करना है वो गैस हो, अब उसको हम किस किस चीज़ में हल कर सकते हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो हम इस गैस को पहले गैस में हल करेंगे, फिर लिक्विड में और सॉलिड्स में, और फिर देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है और क्या इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास सॉल्यूशंस की। तो इसमें हम देखें तो गैस, तो जब अगर आपका सॉल्यूट गैसियस फॉर्म में है और आपका सॉल्वेंट भी गैस स्टेट में हो तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद होती है, ये सॉल्यूशंस बनते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल किसकी है, एयर की। तो एयर क्या है, इसमें डिफरेंट गैसेस हैं, इसमें क्या है मौजूद है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट हमारे पास गैसेस मिक्स होती है जिससे सॉल्यूशन बनता है। इसके बाद अगर हम देखें तो गैस लिक्विड में भी डिसॉल्व हो सकती है। आपका सॉल्यूट जो है वो गैस फॉर्म में है तो सॉल्वेंट लिक्विड है, तो क्या ऐसी कोई एग्जांपल है? तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक लिक्विड है उसके अंदर आप गैस हल कर सकते हैं। वो किस तरह? जैसे ये जो वाटर है इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है ना, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन वाटर से ही लेते हैं क्योंकि वो एयर में बाहर तो आते नहीं है। तो ऑक्सीजन dissolved in वाटर, ऑक्सीजन या कह ले आप CO2। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। इसके बाद अगर हम देखें सॉल्यूट आपका गैस ही हो लेकिन जो सॉल्वेंट की स्टेट है वो सॉलिड हो, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो आप सॉलिड लें और उसके ऊपर जो है ना आप उसमें डिसॉल्व कर दें किसी गैस को? तो ऐसे सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्लाडियम मेटल या निकल मेटल, इनके ऊपर हाइड्रोजन डिसॉल्व हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एड्जॉर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं कि निकल जो है इसको हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, उसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये हाइड्रोजिनेशन अल्केन्स बनाने का जो मेथड होता है, आपने मैट्रिक में पढ़ा था। तो ये निकल कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के अपने ऊपर एड्जॉर्ब करवा लेता है। पहले ये कैटलिस्ट इसको एड्जॉर्ब करवाते हैं अपने ऊपर, फिर इसको इसके साथ अटैच करके तो रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो एड्जॉर्ब, ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ एड्जॉर्ब, एक होता है एब्जॉर्ब, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये एड्जॉर्ब होता है सिर्फ सरफेस तक अटैच रहना, जबकि एब्जॉर्ब में सरफेस पे भी होता है और जबकि वो किसी सब्सटेंस दूसरे में जो जज़ब होता है वो उसके अंदर तक चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें एड्जॉर्ब हो जाता है उसको। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी, गैस इनटू सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कि अगर अब आप सॉल्यूट जो है वो आपका लिक्विड हो और उसको हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं
लिक्विड, अब इसमें 3 इसको बनाएंगे, लिक्विड और लिक्विड। क्या लिक्विड गैस में डिसॉल्व होते हैं? अब इसको देखते हैं हम। गैस, लिक्विड इनटू लिक्विड्स और लिक्विड्स इनटू सॉलिड्स। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो आप गैस लें ज़्यादा मिकदार में और उसके अंदर आप लिक्विड को हल कर दें? तो ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे हम कहते हैं मिस्ट, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में बिखर जाते हैं। तो एयर क्या है? गैस, एयर ज़्यादा है तो इसलिए ये सॉल्वेंट है, और उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स अगर बिखरे हों, जैसे फॉग है, मिस्ट, फॉग, और इसके अलावा क्लाउड्स, और कुछ प्लूटेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो भी इसमें एग्जांपल आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्वेंट आप लिक्विड लें, तो आपका सॉल्वेंट लिक्विड हो, जबकि उसमें जो आपका सल्यूट है वो भी क्या हो? लिक्विड, और लेजर क्वांटिटी में, इसीलिए आपको पता है इन चीज़ों का। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आती है? तो लिक्विड्स में हल हो जाते हैं। जैसे अब बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल पानी में हल हो जाए, ये भी लिक्विड है, जबकि वाटर भी लिक्विड होता है। इसके अलावा मिल्क है, मिल्क की एग्जांपल है, मिल्क जो है उसमें वाटर है और दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं। जबकि बेंजीन इन टॉलुइन, अब बेंजीन और टॉलुइन को हल कर दें तो ये भी इसकी एग्जांपल है, बेंजीन एंड टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स इन सॉलिड्स। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका सॉल्वेंट आप ले सॉलिड और उसके ऊपर आप लिक्विड को डिसॉल्व करवा दें? तो इसमें हम बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। सॉलिड, अब अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है और लिक्विड है, आपने उसके ऊपर डिसॉल्व करवाना है, तो इसमें हम बोलते हैं मरकरी इन सिल्वर। इसकी एग्जाम्पल, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो मरकरी इन सिल्वर, सिल्वर सॉलिड मेटल है, जबकि ये लिक्विड है, ये सॉलिड। इसके अलावा जो इससे बेहतर एग्जांपल है वो है बटर और चीज़। तो ये एग्जांपल है हमारे पास इसकी। मक्खन जो है हमारे पास होता है वो उसमें सॉलिड होता है, आपका ज़्यादातर जो फैट्स होते हैं जो उसको हम बोलते हैं कि वो सॉलिड है, जबकि उसके अंदर वाटर डिज़ोल्व होता है। ठीक है, तो सॉलिड आपका सॉल्वेंट हो और सल्यूट जो है वो लिक्विड हो। तो अब हम बात करते हैं कि आपका सल्यूट जो है वो सॉलिड हो और आपका जो सॉल्वेंट है अब वो डिफरेंट हो। जैसे हम बात करते हैं इसकी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड्स क्या गैस में डिसॉल्व हो सकते हैं? तो हम कहते हैं कि बिल्कुल, जैसे डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, या जो स्मोक है जब वो एयर में होता है, स्मोक कार्बन होती है ना, कार्बन धुआं जो है, इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं। तो स्मोक इन एयर या डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ये कहा जा सकता है ये सॉलिड, जबकि ये एयर गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड इनटू लिक्विड्स। ये सॉल्यूशंस हम इनको अक्सर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं ज़्यादातर। जैसे हम बात करें कि आप लिक्विड लें, आप सॉल्वेंट पानी लें, आप उसमें सॉलिड चीज़ ऐड करें, आप नमक डालते हैं, नमक सॉलिड है तो सल्यूट, आप चीनी ऐड करते हैं तो वो सॉलिड है पानी में। तो ये हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं ये सॉल्यूशंस। तो इसमें एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, डेफिनेट बात है, और साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। तो लिक्विड में क्या डिसॉल्व कर दे आप? सॉलिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सॉलिड इनटू, दो सॉलिड्स को आप हल कर दें, तो इसमें सल्यूट भी आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सल्यूट भी सॉलिड है। तो इसमें हम मेटल अलॉयज, दो मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं, मेटल अलॉयज। जैसे हमारे पास ब्रोंज है या जो स्टील है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल्स है सॉलिड इनटू सॉलिड्स। इसमें एग्जाम मेटल अलॉयड्स, पर्ल्स, इसके अलावा आप कह सकते हैं ओपल्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्बन इन आयरन, आयरन। तो ये इसके एग्जाम्पल में आएगा।
इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मेन समझना है। इस टॉपिक को मैं एक डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, तो इसको आपने देखने ध्यान से। हम पढ़ने लगे हैं सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। आप लिक्विड सॉल्वेंट लें, जैसे पानी है और उसके अंदर आप नमक को या चीनी को हल कर रहे हैं, तो हम इस टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने लगे कि ये बनते कैसे हैं और क्या रूल है इनका बनने का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सॉल्युबिलिटी का रूल है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसको आपने आज समझना है, और वो किस तरह समझ लगेगी आपको, आपने इस पे फोकस करना है। मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, हमने उन 3 स्टेप्स को देखना है और हमें पता चलेगा कि ये रीज़न हम ये बात क्यों करते हैं। एक जैसे मैं NaCl की एग्जांपल ले, तो NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जब हम एग्जांपल लेने लगे हैं NaCl इन वाटर, सबसे पहले बात यह है कि आपका वाटर जो है वो NaCl सल्यूट जो है उसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर दे। सल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाए, पार्टिकल्स सेपरेट, इनको सेपरेट किया जाए सबसे पहली बात। और वो सेपरेट कौन करेगा, सॉल्वेंट, सेपरेटेड बाय सॉल्वेंट। जैसे NaCl हमें पता है कि ये 2 आइंस से मिलके बना है, एक सोडियम आइन पॉजिटिव और क्लोराइड आइन नेगेटिव। मैं बात कर रहा हूँ आयनिक कंपाउंड्स के को डिसॉल्व करना हो जब हमें। तो अगर इसने पानी में हल होना है तो सबसे पहली बात वाटर को क्या करना पड़ेगा कि इसको पकड़ के इसके पार्टिकल्स को सेपरेट, आइंस को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि नेगेटिव आइन है तो वाटर के जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव साइड है वो इस तरफ इसकी तरफ मूव करेगी ताकि इसको अट्रैक्ट कर सके, और सोडियम को वाटर के नेगेटिव पोल्स जो हैं वो इसको अट्रैक्ट करेंगे ताकि अब पहला स्टेप है सल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हो जाए। अब अगर तो वाटर में इतनी एबिलिटी है कि सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जितनी अट्रैक्शन है उसको तोड़ सके, और तोड़ कैसे सकता है, ये NaCl तब तक अपनी अट्रैक्शन नहीं तोड़ेंगे जब तक इनको पहले से जितनी इनके आपस में दरमियान में अट्रैक्शन थी ना, इससे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी तो ये तोड़ के तो उसकी तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यू अट्रैक्शन जो हैं जिसको हम बोलते हैं सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, अगर सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि नई अट्रैक्शन यही बननी है, तो फिर आपका सल्यूट विल, ग्रेटर कह लें इसको, सल्यूट विल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, क्योंकि ये अब नई बनने वाली फोर्सेस है। तो अगर नई बनने वाली फोर्सेस कम है जो कि पहले से हैं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा अट्रैक्शन को छोड़ के कम अट्रैक्शन की तरफ जाए। ठीक, तो इसमें हम बोलते हैं कि ये दोनों इसको पकड़ के तो सेपरेट करते हैं। तो पहला स्टेप है जी आप इसको सेपरेट कर दें। तो इसका मतलब है कि ये जो बात है अब हमें समझ आ रही, लाइक डिसॉल्व लाइक। भाई अगर ये पोलर बहुत ज़्यादा पोलर है, इसके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसको फिर सेपरेट भी वही कर सकता है जो कि इसमें पहले से ज़्यादा, जो पहले से मौजूद अट्रैक्शंस है उनसे ज़्यादा अट्रैक्शन बना सके। अब एक नॉन पोलर अगर यहाँ पे आ जाता तो क्या वो इसको इतनी अट्रैक्शन कर पाता कि अब जो पहले से मौजूद अट्रैक्शन उनसे भी बढ़ा ले अपनी अट्रैक्शंस को? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे ये काम एक पोलर सॉल्वेंट ही कर सकता है, और पोलर में भी टाइप्स होती हैं, एक ज़्यादा पोलर होते हैं, एक कम पोलर होते हैं। जैसे एसीटोन है हमारे पास, तो एसीटोन पोलर है लेकिन कम पोलर होता है, वो भी ये काम नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ वाटर में ये एबिलिटी होती है कि वाटर एंड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान मौजूद अट्रैक्शन से भी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है इनको सेपरेट करके बना लेता है, इसीलिए ये भी खुशी खुशी अलग हो जाते हैं खुद ब खुद। पहला स्टेप ये हो गया, सेपरेट हो गए। दूसरा स्टेप है कि अब जब ये सेपरेट हुए हैं तो अब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको सराउंड कर लें। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड दीज आयंस, और वो कैसे कर सकते हैं?
जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, अब पहले हमने कहा था सल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हो, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे ताकि उनके दरमियान स्पेसेस बने और ये जो आइंस सेपरेट हो उनके दरमियान आ जाएं। तो किस तरह, इसको देखते हैं। अब सोडियम आइन और क्लोराइड आइन हमने फर्स्ट स्टेप में कहा था कि ये सेपरेट होते हैं। सेकेंड स्टेप यहाँ पे ये है कि अब इनको वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे। अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल को ये सराउंड कैसे करेंगे, क्योंकि सोडियम आइन जो है, सोडियम को सराउंड इस तरह करेंगे क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर के जो नेगेटिव पोल है वाटर का वो इसकी तरफ अपना फेस करके तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो ये इस तरह इसको क्या कर लेता है, सराउंड कर लेते। जबकि जो क्लोराइड आयन है ये नेगेटिव आयन है, तो इसको जो वाटर के नेगेटिव जो पॉजिटिव पोल्स होंगे वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। वो किस तरह, उसको देखते हैं आप। तो वाटर इसको अट्रैक्ट करेगा तो अपने पॉजिटिव पोल्स इसकी तरफ करेगा, मतलब इस तरह सराउंड कर लिया। ये हमने कहा था ये इसका सेकंड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप यही होता है अट्रैक्शन। तो अब ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगी इनके तरफ। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये थर्ड स्टेप तब ही होगा जब पहला स्टेप होगा। अगर ये आइंस सेपरेट नहीं होंगे तो इनको सराउंड नहीं किया जाएगा, और अगर सराउंड नहीं करेंगे तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक। अब इसका मतलब क्या बनता है, तो मतलब मैं आपको भी बता देता हूं कि जो पोलर हैं, पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका सल्यूट पोलर है जैसे ये, उसको पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इसलिए करेगा क्योंकि वो ये स्टेप करवा सकता है, इस पोलर सल्यूट को सेपरेट करेगा ये, और फिर इसको सराउंड कर लिया जाएगा। कौन करेगा सराउंड? पोलर सॉल्वेंट्स, और एंड पे अट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें ये काम नॉन पोलर क्यों नहीं कर सकते, ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक, पोलर सल्यूट जो है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते, नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि सल्यूट है पोलर, तो उसको नॉन पोलर ये स्टेप नहीं करवा सकते। नॉन पोलर होगा तो उसको कैसे अट्रैक्ट करके इसको सेपरेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। हाँ, लेकिन पोलर जो है, पोलर सल्यूट, सॉरी नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि नॉन पोलर सल्यूट भी नॉन पोलर है तो उसमें भी कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो उसको इजीली ये 3 स्टेप करवा सकता है। अट्रैक्शंस उनमें भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के अट्रैक्शंस होती हैं। ज़रूरी नहीं कि इनमें जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस है या डायपोल है, या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो भी होता है, इसमें भी अट्रैक्शंस है, इतनी स्ट्रांग नहीं लेकिन अट्रैक्शंस होती है, जैसे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज है। ठीक, तो ये जो फोर्सेस हैं ये एक आयन है और ये डायपोल है। चैप्टर 4 में आपने इसके बारे में पढ़ा था कि आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं ये लिक्विड्स वाले पोर्शन में। तो ये इस तरह हम बोलते हैं कि एक सॉलिड जो है वो किस में डिजॉल्व होता है, लिक्विड में डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिक्विड्स, इन लिक्विड्स जो सोल्यूशन हम बनाते हैं, 2 लिक्विड्स को मिला के वो किस तरह बनते हैं और उसके टाइप्स देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स, इन लिक्विड्स में हम एक्चुअली किन सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जैसे हम एक वाटर लें, लिक्विड है, और अल्कोहल लिक्विड है, उन दोनों को हल करते हैं। तो हम इस तरह के सॉल्यूशंस की अब बात करने लगे हैं। एक्चुअली हम लिक्विड्स, इन लिक्विड सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास आती है कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशंस लिक्विड्स। मिसिबल मतलब सॉल्युबल, ऐसे लिक्विड्स जो कि कंप्लीटली तौर पे डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। दूसरी टाइप हम इसमें देखेंगे पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, जबकि इसमें थर्ड कैटेगरी हम देखेंगे लिक्विड्स प्रैक्टिकली इमिसिबल। इन 3 जो है टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पे कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं जो लिक्विड्स आपस में, जिसमें हम बात करते हैं
सॉल्यूशन की, जैसे अल्कोहल प्लस ईथर, ये ऐसे लिक्विड्स है जो एक दूसरे में कंप्लीटली तौर पे डिसॉल्व हो जाते हैं। आप जितनी मर्जी मिकदार इनकी ले लें, आपको कोई लेयर्स नजर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको अल्कोहल अलग नजर आ रही हो और ईथर अलग नजर आ रही है। ये तब भी होता है ना जब एक चीज दूसरे में हल ना हो रही हो, लेयर्स डिफरेंट बना लेते हो। तो इसमें आपको सिर्फ सिंगल लेयर नजर आएगी, ये कंप्लीटली तौर पे इन ऑल प्रोपोर्शंस डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ml एक अल्कोहल लें, फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं हम, और ईथर 5 ml लें, तो ज़रूरी नहीं है कि मिलाने के बाद ये 10 ml हो। ठीक, ये इससे कम भी हो सकता है और ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये आगे चल के हम जब सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। तो इनमें ये दीज सॉल्यूशंस आर नॉट स्ट्रिक्टली एडिटिव। इसके अलावा हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरी बात, इसके हीट इवॉल्व भी हो सकती है इसमें, और हीट जो है वो अब्जॉर्ब भी हो सकती है। दो चीज़ों को आपने मिलाया, उससे हीट निकल भी सकती है, और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है। तो ये सॉल्यूशंस जो है इनको हम बोलते हैं कि ये कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन है, और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें हम कहते हैं कि ये ऐसे लिक्विड्स हैं, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, जो आपस में एक कुछ हद तक डिसॉल्व होते हैं, ये कंप्लीटली नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पार्शली। ये भी आपने नहीं समझना कि 50-50% नहीं। पार्शली का मतलब है कि एक चीज 2% डिसॉल्व है, दूसरी ज्यादा है, तो इस तरह भी रेशो हो सकती है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं जिसमें हम कहते हैं कि ईथर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ईथर प्लस वाटर, ईथर प्लस वाटर, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो हमारे पास दो लेयर्स नजर आती हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल हम इसको टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व करवा रहे हैं, तो इसमें हमें दो लेयर्स नजर आएंगे। एक लेयर होगी वाटर की और एक लेयर होगी ईथर की। अगर हम देखें ईथर, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ईथर है, तो ईथर ऊपर वाटर से और सिर्फ इसको 1.2% वाटर अब्सॉर्ब करेगा अपने अंदर। कौन करेगा? ईथर। जबकि ये लेयर है वाटर की, वाटर जो है ये ईथर को 6.5% अब्सॉर्ब करेगा अपने अंदर, और हमें दो लेयर्स मिलेंगी। ठीक, तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये एक दो लेयर्स मिलती हैं हमें। अब ये जो सॉल्यूशंस बने, ये दो सॉल्यूशंस एक्चुअली, एक ईथर सॉल्यूशन है, वाटर इन ईथर, इसमें ईथर एज अ सॉल्वेंट होगा, जबकि वाटर यहां पे सल्यूट का काम कर रहा है। और इस एग्जांपल में वाटर सॉल्वेंट है, जबकि ईथर क्या है? आपका सल्यूट। और ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं। इसमें ईथर मैक्सिमम वाटर अब्सॉर्ब किए हुए है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जब डिसॉल्व होती है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। वाटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईथर डिसॉल्व किए हुए है, तो ये दोनों, ये सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ईथर, जबकि ये भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईथर इन वाटर। तो ये दो लेयर्स बनती है। इन सॉल्यूशंस को कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहा जाता है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। अब कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस जो है, इन हमारे पास इनकी और भी एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम कहते हैं, हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखते हैं। फिनोल वाटर सिस्टम, फिनोल वाटर सिस्टम। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन वाटर सिस्टम।
जबकि थर्ड एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं निकोटीन वाटर सिस्टम। निकोटीन और वाटर को जब आप मिक्स करेंगे तो ये भी पार्शली मिसिबल सॉल्यूशंस है वो बनाते हैं, ये पार्शली मिसिबल लिक्विड्स है। अब हम इसमें से जो फिनोल वाटर सिस्टम है हम इसको डिटेल में देखते हैं। फिनोल और वाटर की अगर हम इक्वल मिकदारें लें, 10 ml ले लें, या 10 ml ले लें, या 50 ml ले लें इनके, तो जब हम इनको डिज़ोल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल हम टेस्ट ट्यूब में ये करवा रहे हैं या बीकर में आप इनको डिज़ोल्व करवा रहे हैं, तो हमारे पास दो लेयर्स आती हैं, जिसमें अपर लेयर जो है हमारे पास, हमने इन दोनों को मिक्स किया तो दो लेयर्स आई, एक लोअर लेयर और एक अपर लेयर। अपर लेयर में क्या होता है कि वाटर सॉल्वेंट होता है, जबकि इसमें 5% फिनोल डिजॉल्व होती है। वाटर जो है ये अपर लेयर ऊपर होता है और ये फिनोल को 5% डिजॉल्व करता है, तो ये यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट है और ये क्या है, एज अ सल्यूट। जबकि जो लोअर लेयर है इसमें सॉल्वेंट हमारा जो होता है वो है फिनोल, जबकि फिनोल नीचे वाली लेयर बनाता है जो कि वाटर को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, और वो वाटर को कितना डिजॉल्व करता है अपने अंदर, 30% वाटर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने दो लिक्विड्स को डिजॉल्व किया, फिनोल और वाटर। अब फिनोल नीचे वाली लेयर में चला गया और वाटर ऊपर चला गया, दो लेयर्स बन गई। जब हम इनको शेक करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे में हल होना शुरू हो जाएंगे। वाटर फिनोल वाली लेयर में डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और जो फिनोल है वो वाटर में डिजॉल्व होना शुरू होगा, जिसमें हमारे पास दो लेयर्स आई। ऊपर वाली लेयर वाटर में 5% फिनोल ऐड है, ये भी कंसनट्रेटेड है, 5% मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा नहीं डिजॉल्व कर सकता। और याद रखनी है इसमें एक बात कि इसमें टेम्परेचर को शुभ बताना बहुत ज़रूरी है। ये हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड रूम टेम्परेचर और अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्जुगेट सॉल्यूशन है जिसमें इन्होंने दो लेयर्स बनाई हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि हम ये जो सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करें, तो एट हायर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हाई करते हैं, ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स स्टार्ट मर्जिंग, start to merge into each other, merge into each other। और एक टेम्परेचर आता है जिस पे कि ये दोनों लेयर्स एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं और हमें सिर्फ सिंगल लेयर मिलती है, मतलब कि एक दूसरे में बिल्कुल डिसॉल्व हो गए। जैसे इस सिस्टम में वाटर और फिनोल को जब हम 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो ये दो लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं और सिंगल लेयर रह जाती है। तो हम बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे भी ये होता है वो हमारा कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, या उसको हम बोलते हैं अपर काउंसुलेट टेम्परेचर, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या इसको हम क्या बोलते हैं, अपर काउंसुलेट टेम्परेचर। तो इसको हम वो टेम्परेचर जिस पे दो लेयर्स जो कि पार्शली इमिसिबल थे वो कंप्लीटली मिसिबल हो जाए और सिंगल लेयर आ जाए, उसको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर काउंसुलेट टेम्परेचर कहा जाता है। अगर हम इसके अलावा एग्जांपल्स देखें कि जो हमने ऊपर पार्शली मिसिबल लिक्विड्स में दी थी, जिसमें हमने ट्राइएथाइल अमाइन वाटर और निकोटीन वाली हमने एग्जांपल दी थी, तो उनका अपर काउंसुलेट टेम्परेचर क्या है। तो इसमें हम कहते हैं कि जो इसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वाटर एनिलीन सिस्टम जो है, ये भी वाटर एनिलीन सिस्टम जो है, इसका जो अपर काउंसुलेट टेम्परेचर है वो 167 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो सिंगल लेयर होती है जिसमें के 15% वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेथनॉल और साइक्लोहेक्सेन की,
मेथनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, तो इनका जो अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर होता है ये 49.10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें कि 29% मेथनॉल जो है वो डिजॉल्व होता है इसमें साइक्लोहेक्सेन में, लेकिन लेयर हमें जो है वो सिंगल मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड्स प्रैक्टिकली इमिसिबल। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, उनको हम बोल देते हैं कि ये प्रैक्टिकली इमिसिबल है, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते। इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं, वाटर प्लस बेंजीन, वाटर प्लस बेंजीन, वाटर और बेंजीन एक दूसरे में कंप्लीटली इमिसिबल है। वाटर H2O जबकि बेंजीन C6H6, और अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं तो ये बेंजीन। इसके अलावा अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें इसकी, वाटर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं कि ये लिक्विड्स एक दूसरे में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड। तो इस तरह हमने जो है ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखी, जिसमें हमने दो सॉल्यूशंस को फर्दर डिटेल में देखा।